Good morning, kids. And as you all know that your exams are coming, so you have to do the revisions of some chapters. As we have almost completed all the stories of the book and the poems also, one or two are left that would be done after the exams. Okay, so the sixth chapter that is related with the adventures of the Robinson Crusoe. Okay, and the name of the chapter is Shipwrecked. Okay, shipwreck means शिप का टूट जाना, wrecked ड्यू टू द हेवी स्टॉर्म और द विंड जो बहुत तेज़ आते हैं और उससे उसका बर्बाद हो जाना, टूट जाना. ओके, देन दिस इज़ अ स्टोरी और जो उसने खुद फील की, इट्स अ काइंड ऑफ नरेशन, उनका खुद का एक्सपीरियंस है. सो ही हैज़ written this and he was the man who was stuck on the island with no food or tools for survival. उनके पास कुछ भी नहीं था. then how he survived and what was going into his mind. बहुत ही तेज़ स्टॉर्म था जिसमें वो शिप टूट जाता है. फिर वो किसी तरह मैनेज करते हैं उतने तेज़ लहरों के साथ, बिल्कुल स्ट्रगल करते हुए, और एक आइलैंड पे पहुंचते हैं. जैसे ही आइलैंड पे पहुंचते हैं, जब सूखी हुई ज़मीन उनको मिलती है, देन ही जस्ट फील्स एग्जॉस्टेड, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके और किसी तरह बच पाए थे. बाकी जितने भी लोग थे, दे ऑल वर वॉश्ड ऑफ, वो सारे लोग ख़त्म हो चुके होते हैं, कहीं भी उस पानी में, उस तेज़ बहाव में निकल जाते हैं, और जिनके बारे में इन्हें बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं होता है. ओके, सो व्हेन ही फाइनली रीचेस an island, then what he sees that he is the one who is the only survivor. और फिर जब अगले दिन सुबह थोड़ी सी रोशनी होती है तो ये देखते हैं कि दूर लहरों पे, कोस्ट से थोड़ी दूर पे, जहाँ वो आइलैंड पे थे, उस बीच से थोड़ी दूरी पे जो इनका टूटा हुआ शिप था वो इन्हें नज़र आता है. देन ही थिंक्स दैट ही हैज़ टू समहाउ मैनेज एंड रीच देयर. तो वो वहाँ किसी भी तरह से पहुँचते हैं और उस टूटे हुए शिप में से जितने भी अपनी ज़रूरत की सामान है उसको किसी तरह से लाने की कोशिश करते हैं. ही मैनेजेस टू मेक अ राफ्ट. उसके बाद जो शिप का टूटा हुआ मास्ट होता है उसकी जो पतवार बनाई उन्होंने, फिर कुछ अरेंजमेंट्स किए, सब कुछ जोड़ करके एक राफ्ट छोटा सा तैयार किया. देन ही वेंट टू द कैबिन्स क्रू. जब क्रू के कैबिन में वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे पुराने बक्से वगैरह नज़र आते हैं, उनमें इनका कुछ ज़रूरत का सामान इन्हें मिलता है. सो ही समहाउ मैनेजेस एंड स्टोर्स दोज थिंग्स वन बाय वन. एक एक करके वो उन्हें लोड करते हैं राफ्ट पे, फिर उसके बाद वापस आते हैं, फिर उसे आइलैंड पे रखते हैं. देन अगेन नेक्स्ट डे ही गोज़. तो इस तरह से ये अपने ज़रूरत के सामान को धीरे धीरे उस शिप से इकट्ठा करते चले जाते हैं. उसमें फूड आइटम्स भी हैं, क्लोथ्स भी हैं, कुछ टूल्स भी ऐसे होते हैं जो इन्हें सर्वाइवल में हेल्प करते हैं. ओके, देन वन डे another after 2-3 attempts of storing the items and the provisions at the island, the ship got drawn into the ocean. वो बिल्कुल डूब जाता है और उसके बाद फिर ये आइलैंड पे बिल्कुल अकेले हो जाते हैं. अकेले होने के बाद ही स्टार्ट्स रोमिंग ऑल अराउंड द आइलैंड. वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर इस आइलैंड पे और क्या क्या है जो इनके काम का हो सकता है, या कोई और यहाँ रहता है या नहीं रहता है. सो ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग इनटू हिज माइंड. जब ये दूसरी तरफ देखते हैं, रिव वैली के उधर पहुँचते हैं, तो उधर एक बहुत ही खूबसूरत सी इन्हें वैली नज़र आती है. इट वॉज रियली अ ब्यूटिफुल साइट. ओके, सो दीज हाउ ही यूज टू मैनेजेस ऑन द आइलैंड. और उसी बीच उन्हें एक गोल्ड से भरा हुआ बॉक्स भी मिलता है. ओके, ही फाउंड अ गोल्ड एंड सिल्वर, फाउंड सो मेनी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इनटू इट. लेकिन उस वक्त इनके दिमाग में क्या आता है कि व्हाट यूज़ आर यू टू मी, कि ये जो मुझे पूरा भरा हुआ बक्सा मिला है सोने और चांदी के सिक्कों का, ये मेरे लिए किस काम का है इस डिज़र्टेड आइलैंड पे जहाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ. मैं बस किसी तरह सरवाइव कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन इस वेल्थ के लिए, इस इतनी बड़ी दौलत के लिए पूरी दुनिया कितनी परेशान है. सभी लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, इसे डिज़ायर करते हैं कि किसी तरह से उन्हें वेल्थ मिल जाए, और जब मुझे ये भरा हुआ बक्सा मिला है तो ये मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है. बिकॉज ही वॉज फीलिंग लाइक अ प्रिजनर इन द आइलैंड. उन्हें ये लग रहा था कि वो एक प्रिजनर है उस आइलैंड पे, और वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता उन्हें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था. सो ही स्टार्टेड
getting used to with the circumstances. Then after returning back from the valley where he saw very beautiful sights, then he was back to the island. He noticed that the sky was black. फिर धीरे धीरे बिल्कुल अंधेरा छा रहा था, बारिश होने लगती है और उसी बीच उनका वो जो शिप था वो डूब जाता है। फिर आने वाले कुछ समय में वो अपने आप को बिजी रखने लगते हैं। ही स्टार्टेड मेकिंग अ हाउस, वो उन्होंने अपने लिए घर बनाना शुरू किया विद अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेट, ताकि कि कोई भी जो एनिमल अगर वहाँ हो या कोई भी ऐसी चीज़ें जो उन्हें हार्म पहुँचा सकती हों तो वो उस स्टॉकेट को, उस बैरिकेड को क्रॉस करके उन तक ना पहुँच सके। ओके, उसके लिए उन्होंने ट्री ट्रंक्स को काटे, उन्हें कैरी किया और उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया अपना हाउस का स्टॉकेट बनाने के लिए, सो दैट ही कीप्स ऑन प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। फिर इसी तरह से बहुत महीने बीत जाते हैं। देन वन डे व्हेन ही वॉज एक्सप्लोरिंग द आइलैंड, जब वो पूरे आइलैंड पे घूम रहे होते हैं, ही फाउंड अ वेरी डिलाइटफुल वैली एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो वहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, ग्रेप्स, लाइम्स, जो उनके लिए फूड आइटम्स हो सकते थे, जो उनका हेल्प कर सकते थे, उन्होंने वहाँ से कलेक्ट कर लिया। फिर अपने घर से थोड़ी दूरी पे फॉरेस्ट, ऑब्वियसली दैट वाज द होल आइलैंड, और वहाँ पूरे जंगल, घने जंगल भरे हुए थे। वहाँ उन्होंने कुछ वाइल्ड गोट्स को देखा। ओके, और उसकी एक छोटी से बेबी को वो उठा करके अपने साथ अपने घर लेते आए। थोड़ा सा, क्योंकि वो जंगली गोट्स थे तो दे वर नॉट मीन्ट टू बी टेम्ड, लेकिन इनके साथ रहते वो कुछ दिनों में बिल्कुल टेम हो गए थे, शांत हो गई थी वो गोट, और उसके बाद कभी भी इनको छोड़ करके वो कहीं और नहीं जाती थी। सो आफ्टर अ ईयर और 2 ऑन द आइलैंड ही स्टार्टेड मेकिंग अ स्मॉल बोट। जब उन्हें 2 साल बीत गए उस आइलैंड पे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक बोट बनाएंगे। एंड देन ही चोज़ द वुड केयरफुली, कि कैसे वुड केयरफुली उन्हें चूज़ करना है, किस वुड का बहुत अच्छा बोट बन सकता है, ये सब कुछ ध्यान रखते हुए और उन्होंने बोट बनाना शुरू किया। और जो भी वो सामान लेके आए थे शिप से, लाइक द कैनवास, द नील, द हैमर्स, एवरीथिंग हेल्प्ड हिम आउट इन मेकिंग दैट। फिर उन्होंने अपने आप को सिखलाया कि किस तरह पॉट्स बनाते हैं मड के, फिर उन्हें बेक कैसे करते हैं, कैसे ड्यूरेबल बनाना है। फिर उन्होंने धीरे धीरे कॉर्न, राइस, इस तरह की चीज़ों को वहाँ पे ग्रो करना भी सीखा। उन्होंने छोटे से एग्रीकल्चर भी करना शुरू कर दिया वहाँ पे, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें वो वहाँ पे उपजाने लगे, बिकॉज ही हैड द सीड्स। जो वो अनाज, जो फूड आइटम्स लेके आए थे शिप पर से, वो उनके लिए उसी तरह से काम कर रहा था। एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी। उनके पास अच्छा सा घर था, खाने के लिए बहुत सारा सामान था, और प्लेंटी ऑफ टाइम ही हैड एंड प्लेंटी ऑफ वर्क ऑल्सो ही हैड। बहुत सारा कुछ उन्होंने सीखा, बहुत सारा काम करने लगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ था, व्हेन ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द सी शोर, वो समुद्र के किनारे ऐसे ही वॉक कर रहे थे, अपने घर के बारे में, अपने फैमिली, अपने दोस्तों, सबको बारे में सोच रहे थे, तो अचानक उनकी नज़र नीचे पड़ी और वहाँ उन्हें सैंड पे बालू पे, रेत पे उन्हें क्या नज़र आया, अ फुटप्रिंट, बिल्कुल क्लियर फुटप्रिंट, किसी के पैरों के निशान थे। एंड इट वॉज नॉट माइन, ही थॉट कि ये तो मेरे पाँव के निशान नहीं है, बट द फुटप्रिंट ऑफ अनदर मैन, किसी और इंसान के पैरों के उन्हें निशान वहाँ पे नज़र आए। इट मीन दैट समवन एल्स ऑल्सो केम टू दैट आइलैंड। ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी and this is an adopted story, so you have to read it. आपको सारे word meanings learn करने हैं, read between the chapter also, और फ्रेम सेंटेंसेस, बैक, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न। आप स्टोरी को बहुत अच्छे से जब समझ जाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा किसी भी क्वेश्चन को आंसर करना। ओके, सो रीड इट एंड कंप्लीट इट एंड रेफर टू द वीडियो ऑल्सो, जो जिसमें एक एक लाइन ट्रांसलेट करके और पहले वीडियो बना के सेंड किया गया है। यू रेफर टू दैट वन इन द यूट्यूब। ओके, थैंक यू।